30 सितंबर को पश्चिम बंगाल उपचुनाव होने वाला है, यानी अब चुनाव प्रचार के लिए एक हफ्ते का समय भी नहीं रह गया है, जिसे देखते हुए बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है और उपचुनावों में अपनी हार होते देख बीजेपी बौखला रही है और उल जलूल बयान दे रही है, जिसे देखकर माना जा सकता है कि बीजेपी अपनी हार को पहले ही मान चुकी है। चुनावों के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर आम बात है और ऐसा ही कुछ इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। दरअसल आगामी 30 सितंबर को बंगाल में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार जारी है। दिल्ली में बैठे बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि नंदीग्राम की तरह ममता को भवानीपुर में भी हराएंगे, लेकिन बंगाल बीजेपी नेताओं के बयान से तो साफ है कि लोग बीजेपी का झंडा भी उठाने को तैयार नहीं है। भवानीपुर में पार्टी का प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अब पार्टी टीएमसी पर ही आरोप लगाने लगी है कि उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के क्षेत्र में प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि उन्हें हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर प्रचार करने से रोका गया, जो ममता बनर्जी के आवास की ओर जाती है। सीएम ममता भी इस उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर टीएमसी ने बीजेपी के दावे को गलत बताते हुए कहा कि बीजेपी ही नहीं, विपक्ष के किसी भी उम्मीदवार या उस दल के कार्यकर्ता को प्रचार से नहीं रोका जा रहा है। अब यदि किसी पार्टी को प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे हो तो इसमें टीएमसी का कोई दोष नहीं है। बीजेपी के नेता इन दिनों जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे साफ है कि राज्य में बीजेपी अब कमजोर हो चुकी है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को मतदान है और यहाँ से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार हैं, जिनके जीतने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। और ये बात बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही साफ हो गई थी, क्योंकि बीजेपी यहाँ से कोई भी लोकप्रिय चेहरा नहीं उतार सकी थी। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के बयान से साफ है कि पार्टी भवानीपुर सीट से हार मान चुकी है, यानी बीजेपी खुद की इज्जत बचाने के लिए टीएमसी पर इस तरह के आरोप लगा रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।